तो देखिए, देश में कोरोना वायरस के जो मामले हैं तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 53 गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 4,866 पहुंच गई है। हर दिन 500 से ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1487 मामले सामने आए। इसके बाद दिल्ली में 562, पश्चिम बंगाल में 538, महाराष्ट्र में 526 और गुजरात में 508 एक्टिव केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 52 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 50 की मौत 15 दिनों में हुई। दिल्ली में कोविड से 2 और मौत दर्ज की गई हैं। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं बेंगलुरु में भी एक 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना से जान चली गई। सबसे ज्यादा 17 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। तो आप देखिए कि महाराष्ट्र और केरल में सबसे ज्यादा ही कोरोना के एक्टिव केस हैं। और अगर हम बात करें डेथ रेट की, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई है। तो ऐसे में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस का जो डर है अब लोगों में और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बात की जाए टोटल मामलों की तो 4500 से भी ऊपर पहुंच गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि 4000 से भी अगर ऊपर केस जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है कोरोना के केसेस में। हालांकि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस बीच मॉनसून जब एक्टिव हुआ केरल में, उसके बाद से जब बारिश शुरू हुई उत्तरी राज्यों में, प्री मॉनसून की बारिश जिसको कहा जा सकता है, अब बारिश का मौसम जब होता है तो ऐसे में वैसे भी वायरस और वायरल फैलने का डर होता है। अब ऐसे में कोरोना और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय राठौर हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, लगातार अब देश भर का जिक्र किया जाए तो कोरोना के केसेस और भी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के लिहाज से बात की जाए तो सबसे ज्यादा गुरुग्राम और इसके अलावा फरीदाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल छविश का गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में अभी तक 47 मामले कोविड के सामने आ चुके हैं, जिसमें 30 मामले हैं जो अभी भी एक्टिव है और 17 जो लोग हैं कोरोना की जंग जीतकर वो अपने घर लौट चुके हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं पर चिंताएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से आए दिन कोरोना के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। बीते दिन की बात करूं तो 7 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और ऐसे में अब लोगों को अपनी भी जिम्मेदारी समझनी होगी। स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन और लोगों से यही अपील कर रहा है कि वो बढ़ते हुए मामलों को देखकर घबराए ना, बल्कि कोरोना के नियमों की पालना करें, एहतियात बरतें। यदि जरूरी काम है तो घर से बाहर निकले मास्क का उपयोग करें। दूसरी तरफ उचित दूरी का भी वो ध्यान रखें और समय समय पर सैनिटाइजर या फिर साबुन से हाथ धोते रहें, जिससे कि अपने आप को और अपने परिवार को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से लोग बचा सकते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम के अंदर जागरूकता की कमी है। गुरुग्राम के जो लोग हैं कहीं ना कहीं कोरोना के नियमों की पालना नहीं कर रहे। ये भी एक बड़ा कारण है कि आए दिन गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल संजय, गुरुग्राम में और भी ज्यादा केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जब ये नया वेरिएंट सामने आया था तब कहा गया था कि ये खतरनाक नहीं है, लेकिन अब एहतियात बरते, सावधानी बरते, लेकिन उस वक्त केसेस कम थे। अब बात की जाए 4500 से ज्यादा 4800 तक केस पहुंच गए हैं। ऐसे में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो सबसे पहले यही है कि लोग लापरवाही बरतना छोड़ दें, एहतियात जरूर बरतें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की बात करूं, जब पहली वेव आई थी तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल था। लोगों ने नियमों का पालना की और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जो नियमों की पालना नहीं कर रहे थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगता। कई परिवार के जो लोग हैं कोरोना की भेंट चढ़ गए और दूसरी वेव में भी देखें तो लगातार कहीं ना कहीं तमाम जो पाबंदियां थी वो लगाई गई और लगातार कोरोना के जो संक्रमण था वो बढ़ा और कई परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को भी खोया। तीसरी वेव में हम कोरोना के इस वेरिएंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इतना खतरनाक नहीं है और लगातार हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो वो भी यही कह रहे हैं कि घबराए ना, बल्कि आप नियमों की पालना जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ये वेरिएंट है जल्दी स्प्रेड करता है, कहीं ना कहीं फैलता है और यही एक बड़ा कारण कि आए दिन कोरोना के वो चाहे प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं या फिर गुरुग्राम की बात करूं, लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। अब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, एहतियात बरतने होंगे। यदि आप एहतियात बरतेंगे ना सिर्फ अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को और अपने परिवार के सदस्य
मनुष्यों को बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से लोग बचा सकते हैं। लेकिन अभी भी जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन लोगों के जो कोविड टेस्ट हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। बीते दिन की बात करूं तो 200 के करीब जो लोगों के हैं कोविड के जो टेस्ट किए गए उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, और ऐसे में तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी कहा गया है कि वो एहतियातन तौर पर अपने अस्पताल में बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए तमाम इंतजाम कर ले। यदि कोरोना के केस बढ़ते हैं और मरीज अस्पताल में भर्ती हो तो उसको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। और इसी तर्ज पर गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल में भी जो है कोविड सेंटर बनाने की कवायद जो थी वो पूरी हो गई, और लगातार अब लोगों से अपील किया जा रहा है तो वहीं पर लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है कि किस तरीके से वो बढ़ते हुए संक्रमण से बच सके। और जिला प्रशासन गुरुग्राम की बात करूं तो वो लगातार लोगों को अवेयर करने के लिए जो है मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि वायरस जरूर कहीं ना कहीं इतना घातक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात आपको जरूर बरतने होंगे। और हरियाणा न्यूज भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि बढ़ते हुए मामलों को देखकर जो जनता है, जो लोग हैं, वो घबराए ना, बल्कि एहतियात जरूर बरतें। कोविड के इस वेरिएंट से बचने के लिए आपको एहतियात बरतने होंगे। यदि आप एहतियात बरतेंगे ना सिर्फ अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास जो आपके लोग हैं उनको बढ़ते हुए संक्रमण से बचा सकते हैं। संजय, लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस पर रोकथाम लगती है और लोग कब तक समझ पाते हैं। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं।